हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन एंड एनालिसिस। तो ये जो है इलिसिटेशन, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। और सेकंड चीज़ ये कि जैसा जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस रहने वाली है, तो ये इसके इनिशियल फेज के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले इलिसिटेशन मीन्स मतलब जो इलिसिटेशन जो वर्ड है हमारा, तो उसका मतलब क्या है? टू ड्रॉ आउट द ट्रूथ और रिप्लाई फ्रॉम एनीबडी। तो देखो, तो इसका हम जैसा बेसिक से एक टेक्निकल वर्ड के अंदर जैसा हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, क्या जो हमें जैसा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगी जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेंगी, या फिर कोई क्रिटिकल फीडबैक हो गया, तो ये हम इसको उस तरीके से ले सकते हैं, टू ड्रॉ आउट द ट्रूथ और रिप्लाई फ्रॉम एनीबडी इस एस्पेक्ट में, या फीडबैक या किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के एस्पेक्ट में हम ले सकते हैं इसको। इन रिलेशन विथ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इलिसिटेशन इज अ टास्क। देखो, इलिसिटेशन इज अ टास्क जो हम परफॉर्म करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर, दैट हेल्प्स द कस्टमर टू डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो देखो, तो ये जो टास्क रहने वाला है, तो ये किसको हेल्प करेगा? कस्टमर को हेल्प करेगा। किसके लिए? डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये डिफाइन किसको किया जाएगा? ये डिफाइन किया जाएगा डेवलपमेंट टीम को, ठीक है। तो व्हाट इज, देखो, जो कस्टमर रहता है इसको जरूरी नहीं कि जैसे जो टेक्निकल नॉलेज नॉलेज है वो हो सकता है कि जैसे हम कोई आईओटी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो सेंसर्स यूज करने वाले हैं, तो उसकी नॉलेज कस्टमर को ना हो, लेकिन उसे वो सेंसर्स चाहिए जैसा। तो कस्टमर क्या करेगा? जो इलिसिटेशन टास्क है ना, तो इससे जैसा उसको हेल्प मिलेगी। किसके लिए? उसे जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए। टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम और द प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड इज अ क्रिटिकल जॉब। देखो, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहने वाला है या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिससे जो हमारा एंड सिस्टम रहने वाला है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मतलब पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो वो पता होना कोई जैसा आसान जॉब नहीं है। क्योंकि एक तो कस्टमर और डेवलपर के बीच में जो इंटरएक्शन होगा, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स। अब देखो, ये डिफिकल्ट क्यों होता है? तो इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो जैसा इसे अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप। मेनी टाइम कस्टमर स्टेट्स अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल्स। देखो, मैंने आपको पहले बोला कस्टमर को टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता रहेंगी। कस्टमर जैसा जो रहेगा वो नॉर्मल पर्सन रहेगा, मतलब जो बिजनेसमैन हो गया या जिसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना अपने बिजनेस के लिए वो रहेगा, तो उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेंगी। The unnecessary details may confuse developer instead of giving clarity of overall system objectives. तो देखो, जो कस्टमर रहेंगे वो अपनी बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेलिंग देंगे, है ना, क्या उसे क्या चाहिए, उसका बिजनेस क्या है, और उसे जैसा कैसे मैनेज करना है, तो उसके बारे में जैसा जो डेवलपर है उनको थोड़ी इतनी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी अगर से डिटेल्स हो गई, तो हो सकता है कि जैसा डेवलपर को कंफ्यूजन हो जाए, कुछ इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाए उसको। अब सेकंड वन इज प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स बोथ कस्टमर एंड डेवलपर हैज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो देखो, दोनों को जैसा यहाँ पे आप दोनों की तरफ से जैसा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कि इसको कस्टमर को भी और डेवलपर को भी। व्हाट इज नीडेड, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। क्या जैसे जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका डोमेन क्या है। हो सकता है कई बार कि जैसे जो कस्टमर को ना पता हो, जैसा क्या जैसा डेवलपर है वो जैसा कोई टेक्नोलॉजी स्टैक जैसा यूज कर रहा है जैसा, लेकिन इसको नहीं पता हो, किसको? कस्टमर को। लेकिन कस्टमर को जो चाहिए वो डेवलपर को ना पता हो। द थर्ड वन एंड लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीन्स चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो देखो, वोलेटिलिटी काय को रेफर करते हैं? चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, किसी चेंज को। अब इससे जैसा हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इससे जैसा एक अपडेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो तो हमें प्रॉब्लम आ सकती, या फिर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई टेक चेंज कर रहे हो तो उससे भी जैसा प्रॉब्लम आ सकती है। द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स में चेंज टाइम टू टाइम। देखो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, जाहिर सी बात है कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, जैसा न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी तो, या फिर कुछ मार्केट में न्यू आया, तो हो सकता है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाए। दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम वाइल डिसाइडिंग फिक्स सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो देखो, इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसा हम कोई फिक्स रिक्वायरमेंट के ऊपर सेट नहीं हो सकते कि हमें जैसा यही करना है, या फिर हम जैसा इसे हम लॉन्ग टाइम या फिर लाइफ टाइम हम इसे यूज करने वाले हैं, तो ये ऐसा जैसा हो नहीं सकता।